अनुज चौधरी आखिर कब जेल जाएंगे? जेल जाने से इन्हें बचा कौन रहा है? संभल का दरअसल जो मेन आरोपी अनुज चौधरी ही है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। और कोर्ट ने बजाबता आदेश दे दिया कि 15 से 20 योगी पुलिस पर एफआईआर दर्ज करो। उसके बावजूद एफआईआर दर्ज न होना, इनका जेल न जाना, इनकी गिरफ्तारियां नहीं होनी, ये बताती है कि योगी पुलिस मनमानी कर रही है। ये बताता है कि उन्हें संविधान का डर नहीं है। ये बताता है कि योगी पुलिस को अदालत से डर नहीं लगता। ये बताता है कि अनुज चौधरी को बचाने के पीछे कितने चक्रव्यूह रचे गए हैं। और यही वजह है कि संभल के एसपी साहब कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, उससे भी ऊपर जाएंगे और इस चीज़ को चुनौती देंगे। ये कितना बड़ा सवाल है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी का बेटा मारा गया है, उनको गोलियों से मारा गया है, और उसके बावजूद जब आदेश आता है कोर्ट का, तब ये भाई हंस रहे हैं और ये छाती पीट रहे हैं कि भाई हम तो बच ही जाएंगे। ये ऐसे ऐसे दाव पेच खेलेंगे कानूनी प्रक्रिया जिसमें आम लोग पिसकर मर जाएंगे, उसको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा सलाम कोर्ट को इस बात को लेकर था कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और ऐसे लोगों के खिलाफ दिखाई जो धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में, धर्म के नाम पर भी फैसला करते हैं, वो कानून के नाम पर नहीं करते हैं। अगर कानून के नाम पर फैसला होता, संविधान और लोकतंत्र के नाम पर होता, यकीन मानिए कि ऐसे वर्दी के शक्ल में गुंडे लोग जेल में होते, सलाखों के पीछे होते। लेकिन समझिए कितने अफसोस की बात है कि कोर्ट का आदेश आता है, बजाबता आता है कि भाई सीओ अनुज चौधरी और उसके साथ साथ 10 से 15 ऐसे योगी पुलिस हैं जिन पर एफआईआर दर्ज कीजिए और उनको जेल में डाला जाए। लेकिन एफआईआर दर्ज तो दूर की बात है, यूँ उनको डिफेंड ही करने के लिए चले आते हैं। पूरा मामला दर्शकों आप समझिए कि संभल में हिंसा होती है, हमारा आप जानते हैं किस तरीके से दो गुटों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और उसमें पुलिस आती है और पुलिस पत्थरबाजों के खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो गोलियाँ चलती है, अब गोलियाँ अपने बचाव में चली या गोलियां जो है दरअसल अपने आत्म को संतुष्टि करने के लिए चली या बदले के आगे में चली, ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा ना। ये तो अनुज चौधरी नहीं करेंगे ना। और उसका जवाब देने के लिए जब एफआईआर दर्ज होगा, जब जांच होगी, तो उसके बाद ही पता चलेगा ना कि इसकी मंशा क्या थी। अब अनुज चौधरी कह रहे हैं भाई मेरे पर हमला होने वाला था, मेरे भी जान की कीमत है वगैरह वगैरह। भाई तो क्या उसकी जान की कीमत नहीं है? क्या जो पत्थरबाज गुंडे थे, क्या उसको बचाया आपने और बाकी जो मासूम थे उसको गोली चला दी? ये भी तो हो सकता है और यही होता ही है। आप पे कैसे भरोसा करें? आपने बहुत सारे ऐसे दंगे हुए हैं जहां पे बेकसूर को ही फंसाया जाता है और जो कसूरवार होता है उसको बचा लिया जाता है। तो ये बात के लिए ही जो है इस पर एक्शन होना था। तो कोर्ट ने इतना अच्छा फैसला सुनाया है, उनको सलाम है। अब जिनको गोलियां लगी वो तो चला गया इस दुनिया से, और उनके परिवार के लोग, उनके जानने वाले लोग जब कोर्ट में जाके याचिका दायर करते हैं और उनको लेकर जब आदेश आता है कोर्ट का कि भाई ऐसे लोगों को जेल में डालिए, ऐसे लोगों की जगह नहीं है जेल से बाहर, तो फिर उसको डिफेंड करने के लिए लोग आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वो बहराइच का दंगा हो या दिल्ली का दंगा हो या फिर वो संभल का दंगा हो, इन सब में दंगा होता नहीं है, कराया जाता है। और जो कराते हैं, जो करवाते हैं या जो करते हैं, वो हमेशा बच जाते हैं, वो महफूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको बचाने वाले लोग खड़े हैं, नेता खड़े हैं, मंत्री खड़े हैं, सरकार खड़ी है। और जो बेकसूर है वो जेल चले जाते हैं। जो बेकसूर है उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और सालों साल वो पड़े रहते हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि वो मजलूम है, उनके साथ कोई नहीं, उनका कोई सहारा नहीं है। वही की खबर आई है दर्शकों, आप आश्चर्य होंगे आप जानकर कि जेल में ही एक आदमी था और उनके ही खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर दिया गया, उनके बाइट भी हैं। अब सोचिए कि कैसे कैसे योगी की पुलिस कारनामे कर रहे हैं। ये उन्हीं की पुलिस है जो कानपुर में जो है बलात्कार करती है, ये उन्हीं की पुलिस है जो धर्म के नाम पर जो है गुंडागर्दी करती है। ये एक तस्वीर नहीं है, मैं तस्वीर दिखाने लगूँ तो आप थक जाएंगे। सवाल सीधा सा है कि योगी पुलिस चाहती क्या? सवाल सीधा सा है कि मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं? क्या उनको डर नहीं लगता? कानून से डर नहीं लगता? क्या उनको अदालत से डर नहीं लगता? अगर नहीं लगता तो खुलेआम बोल दें कि आपको जो चाहिए वो मनमाना करेंगे। आप बता दें कि आप जो चाहते हैं वही होगा, तो फिर बातें ख़त्म है। लोग न्याय के लिए नहीं लड़ेंगे, जो इंसाफ के लिए नहीं लड़ेंगे। क्या आप कानून व्यवस्था के डंके की चोट पे कहते हैं कि कानून व्यवस्था के आड़ से कोई नहीं बचेगा? फिर वो आखिर अनुज चौधरी क्यों बचा हुआ? अरे छोड़ दीजिए, कोई आम आदमी नहीं बोल रहा, कोई समाज नहीं बोल रहा, कोई संगठन नहीं बोल रहा, ये तो अदालत कह रही है, ये तो कोर्ट के आदेश हैं। और कोर्ट के आदेश में साफ साफ है कि एफआईआर दर्ज करो, मुकदमा करो, इसके बावजूद आप डिफेंड कर रहे हैं। अब भाई मुझे मालूम है कि कानून के जानकार आपके पास हैं, पावर आपके पास है, मंत्री आपके पास है, नेता आपके पास है, सोर्स आपके पास है, पैसा आपके पास है, तो आप तो बचा ही लेंगे। लेकिन उन बेकसूरों का क्या, उन मासूमों का क्या, जिनके घर से परिवार चले गए, जिनका घर उजड़ गया, क्या उनके लिए कुछ है? आपने सोचा है? अरे कम से कम कोर्ट की मर्यादा रख लीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और आप समझ जाएंगे कि दरअसल क्या तमाशा चल रहा है। आप समझ जाएंगे कि यही योगी पुलिस है
और योगी जी को भी बाजब्ता, जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, कोर्ट ने कई बार नहीं सैकड़ों बार बोल चुकी है कि भाई साहब जो है आप बुलडोजर नहीं चलाएं। उसके बाद क्या होता है, आइए फिर से आपको समझाता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट कई बार योगी सरकार को तमाचा मारता है कि भाई बुलडोजर नहीं चलेगा, ये तमाशा नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद गरीबों के घर ढाए जाते हैं। तो एक नहीं दो नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल है जिससे ये बताया जा सकता है कि योगी सरकार, योगी पुलिस कानून का उल्लंघन कर रही है, कानून का दरअसल गलत इस्तेमाल कर रही है। और इसके बावजूद जो है हमारा आप देख रहे हैं, बहराइच दंगा हुआ, गोपाल मिश्रा और सरफराज दोनों किस तरह से बेकसूर मारे गए, लेकिन इसके पीछे के पर्दे के पीछे का खिलाड़ी कौन था? जिन्होंने जहर फैलाया, जिन्होंने जो है पर्दे के पीछे साजिश रची, जिन्होंने दरअसल जो है दो समुदाय को जो है धर्म के आड़ में लड़ा दिया गया। आप उनको पकड़ पाएंगे? कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि साजिश करता बड़ी चालाक होते हैं, बड़े होशमंद होते हैं, और वो कानून के जो है चक्रव्यूह से बच जाते हैं, क्योंकि कानून को चलाने वाले ही दरअसल जो है पूरी तरह से इसमें पिसे हुए हैं। वो जानते हैं कि हमारा ये रोजी रोटी इसी से चलेगा। तो योगी जी को समझना चाहिए, उनकी पुलिस को समझना चाहिए कि भाई जब तक आपके पास वर्दी के शक्ल में गुंडे को पाल रहे हैं, इससे जनता का भला नहीं होगा। वर्दी को वर्दी की पावर चाहिए, वर्दी को वर्दी के पावर दिखाना चाहिए, तभी जाके इंसाफ मिलेगा। और नहीं तो हमारा आप जान रहे हैं कि चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो मेरठ कांड ही क्यों ना हो, कि दलित होगा तो जिंदा जला दिया जाएगा, दलित होगा तो उनकी बेटी, उनकी माँ को जो है कत्ल कर दिया जाएगा और उनकी बेटी को उठा लिया जाएगा। दलित होगी तो हाथरस की बेटियों को बलात्कार तो होगा, और रात में जो पीछे देख रहे हैं ना, इसी तरीके से जो है उनके शव को जला दिया जाएगा। और सवाल पूछेंगे तो आपके मुंह पे तमाचा मारा जाएगा, सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही और आतंकवादी और खालिस्तानी बोल दिया जाएगा। तो इसलिए सीओ जो अनुज चौधरी है, या कोई भी ऐसे पुलिस वाले हैं जो वर्दी का रौब दिखाते हैं, जो कानून का जो है नंगा नाच दिखाते हैं, इन सब पर एक्शन होना चाहिए। इनका जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे है। कानून से खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है, किसी समाज को नीचे या ऊपर दिखाने का हक किसी को नहीं है। कानून का वर्दी जिस दिन आप पहनते हैं, जिस दिन संविधान की कसम खाते हैं, उस दिन से आपके जबान पर तो धर्म आना ही नहीं चाहिए। हर समाज की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी होती है, हर धर्म की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आप तो खुद यहाँ पर धर्म के धंधा में फंसे हुए हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं, और जो है उस आड़ में लोगों को जो है फैसला कर रहे हैं। तो जहां भी पत्थरबाजी हो रही है, जहां भी जो है गुंडे पाले जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसके आड़ में मासूमों को मत फंसाइए। ये काम हमारा लगातार देखते जा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि कोर्ट के आदेश आने के बाद ये जेल नहीं जा रहे हैं, तरह तरह के लोगों के बयान आ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने बजाबता इस बात को कहा कि बताइए, ये योगी पुलिस और योगी जी जो है दरअसल वो अदालत से बड़े हो गए हैं, उनको डर नहीं है, उनको खौफ नहीं है, वो मनमाना कर रहे हैं। संभल के एसएसपी और कानून के रक्षक जो इन दिनों कहीं किसी समाज को लेकर बक्षक बने हुए हैं, ये अखिलेश यादव के बयान है। ये कोई आम आदमी नहीं कर रहा, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, जो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है। इसके बावजूद जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आम लोगों की बात क्या सुनी जाएगी? योगी पुलिस अगर अच्छा कर रही होती तो बताइए कोर्ट क्यों तमाचा मारता? और कई बार उनको फटकार लगा चुका है, ऐसा नहीं कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है। हम देखते हैं कोई घटना होता है तो वहाँ पे भाई उनके नेता आसानी से चले जाते हैं, विपक्ष के नेता को जाने नहीं दिया जाता। तो भाई सियासत तो आप ही करते हैं, गुंडेगिरी आप ही करते हैं, संगीत सोम जाके वहाँ धमकाता आप ही का है, ये भी आरोप लगते हैं, तस्वीरें भी आती हैं। तो मेरा आखिर में यही कहना है कि जिस तरीके से संभल घटना हुई, संभल हिंसा हुई, उसमें जिस तरह से गोलियाँ चली, जिस तरीके से बदमाशियाँ हुई, अब पुलिस का एक तरफा हमने जो है कार्रवाई देखा, एक तरफा जो है हमने सोच देखा, एक तरफा जो है हमने दंगाईगिरी देखा, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो है उन पर तमाचा मारा है, सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ कीजिए कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाया है, जो आदेश दिए हैं उनका पालन होना चाहिए। चाहे वो मेरठ हो, संभल हो, उन्नाव हो, जहाँ के भी एसएसपी हो, उनको समझना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एफआईआर को दर्ज करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। कम से कम अदालत का सम्मान कीजिए, अदालत की कम से कम इज्जत कीजिए। और आपको लगता है कि कानून में फंसाकर आप ऊपर चले जाएंगे, सीओ अनुज को किसी भी सूरत में, जो पूर्व हो गया है अब, इनको नहीं बचना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए, इन्हें एफआईआर दर्ज करना चाहिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो यही बात हो जाएगा कि ऐसे वर्दी के शक्ल में कई ऐसे गुंडे होंगे जो किसी का भी मासूमों का कत्ल कर देंगे, जान से मार देंगे, और कानून के आड़ में ये बच जाएंगे। इनके पास पैसा है, इनके सोर्स है, लेकिन ऐसे में गरीबों को हक नहीं मिलेगा, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, दलितों को न्याय नहीं मिलेगा। जो आम लोग हैं, जिनकी आखिरी उम्मीद ही कोर्ट होती है, जिनकी उम्मीद ही थाने होता है, जिनकी उम्मीद ही जो है प्रशासन होती है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर उनको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए खास करके योगी जी से भी मेरी अपील है कि देखिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो कोर्ट के आदेश आ रहे हैं कम से कम उसका पालन करें, उन पर कार्रवाई करें, कम से कम एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दें आप।
क्योंकि जिस तरीके से संभल हिंसा में हुआ वो हम सबके सामने है। इसलिए कम से कम चाहे 20 से 25 हो या 30 हो या जितने भी पुलिसकर्मी हो जिन्होंने गलत किया है, कानून का गलत इस्तेमाल किया है, उनकी जगह नहीं है बाहर, उनकी जगह जेल में ही है। अब देखना पड़ेगा कि कोर्ट का आदेश क्या योगी जी करते हैं या उनकी पुलिस करती है या उनके डीएसपी डीजीपी या फिर एसएसपी साहब करते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सियासत होना शुरू हो गया है। अखिलेश यादव कूद चुके हैं। अब देखना पड़ेगा राहुल गांधी क्या कहते हैं या विपक्ष के नेता क्या कहते हैं। लेकिन नैतिकता के आधार पर तो यही होना था कि जैसे ही कोर्ट के आदेश आए उनके 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करना चाहिए था और जो है सबको जितने भी नाम दिए गए हैं उन सबको जेल में डालना चाहिए था और जेल में डालने के बाद पूछताछ करना चाहिए था ताकि ये पता चले कि दंगा के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है, किसने आग लगाई, किसने मासूमों की जान ली और उसका मकसद क्या था। ये तभी होगा जब वो जेल जाएंगे और नहीं जाएंगे तो मैं मांग करता हूँ कि सीबीआई की जांच हो ताकि पता चले कि आखिर ये वर्दी के शक्ल में गुंडे कौन खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं।